वैसे संध्या तक जौ की रोटी मिल पाती है। सुरुचि के पास में कई एक दासी लगी हुई हैं, लेकिन मैया सुनीति के पास कोई नहीं है। सुरुचि के लिए बड़े सुंदर सुंदर से पकवान आते हैं, बना करके दासियां लाती हैं, बड़ी सेवा करती हैं, लेकिन उस मैया सुनीति को सुबह से शाम तक केवल एक जौ की रोटी मिल पाती है। बारी समय एक राजकुमार कहलाई करके पलने में झुलाया जाता है। एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। एक राजकुमार कहला करके पालने में झूल रहा और एक उस मैया सुनीति का पुत्र पत्तों पर सो रहा। भाजीवा समय बताया किसी ने बड़े सुंदर से शब्द लिखे हैं मेरे भक्तों। वृक्ष की दो डाली पर किस्मती जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। बारी वाह और बताया अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पर लगा है। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पर लगा है। भैया बताया कि एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है,
एक शंकर बनकर के पुज रहा है और एक सीढ़ी पर लगा है। किस्मत दोनों की अलग अलग है और लेकिन पत्थर एक ही है। और मेरे भक्तों बताया है भैया, जिस पर ज्यादा कुटाई पिटाई होती है, जो ज्यादा कुटता पिटता है वही एक दिन भगवान बनता है। मेरे भक्तों, जिस पर ज्यादा मुसीबत आती है, जिस पर ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है, वही सच्चा इंसान बन पाता है। पत्थर है, पत्थर को कूट पीट करके ही शिवलिंग बनाया जाता है दादा। उस पर भी छेनी हथौड़ा चलता है, तभी पत्थर जाकर के शिवलिंग बनता है। लेकिन जो पत्थर टूट करके बिखर जाता है वो सीढ़ी पर लगा दिया जाता है। मेरे भक्तों, पत्थर एक ही है लेकिन किस्मत अलग है। और बताया एक पालना में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पालना में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पत्थर की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता। एक डाली जाए, मेरे भक्तों बताया कि एक पिता के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। हम सब भी एक ही पिता की संतान हैं। परम पिता परमेश्वर हम सबका पिता है, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। मेरे भक्तों, मैया सुनीति का पुत्र है, वो पत्तों पर पड़ा है, और सुरुचि का पुत्र पालने में झूला। मेरे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब प्रसंग का समय आया तो मैया सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है, उसके बाद सुरुचि के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। मेरे भक्तों, महाराज उत्तानपाद बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं कि एक दिन वो था जब हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन विधाता की देन ऐसी अब हमारे घर में दो दो संतानें हैं। आंगन में बधाइयां बज रही हैं, बड़े ही खुश हैं महाराज। मेरे भक्तों, छोटी रानी के पुत्र का नाम रख दिया है उत्तम। क्या नाम रखा दादा? छोटी रानी के पुत्र का नाम क्या रखा?
उत्तम। और बड़ी रानी के पुत्र का नाम देवऋषि नारद ने रख दिया है ध्रुव। देवऋषि नारद ने बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव रख दिया। बड़े ही खुश हैं महाराज। मेरे भक्तों, इधर धीरे धीरे समय कटता चला गया। धीरे धीरे वो दोनों बालक सयाने होने लगे। मैया सुनीति अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है, कहती है बेटा तू हमेशा बड़ों का मान सम्मान करना, मेरे लाल जो जैसा हो उससे वैसे ही बातचीत करना बेटा। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रही है। और एक बात बताएं मेरे भक्तों, बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ। माँ जैसे अपने बच्चे को शिक्षा देगी वैसा ही बालक बड़ा होकर के बनेगा। टीचर तो बाद में शिक्षा देते हैं, सबसे प्रथम गुरु होती है माँ। सुरजी अपने बेटे से कहती है कि उत्तम तू याद रखना, तू एक राजा का बेटा है, किसी से दब के मत रहना, किसी की बात मत सुनना। मेरे भक्तों, धीरे धीरे दोनों बालक सयाने होने लगे। एक दिन मैया सुनीति अपने पुत्र से कहने लगी बेटा जो ये ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे मेरे लाल, इन महलों पर तू कभी मत जाना। एक दिन मेरे भक्तों ध्रुव खेल रहे थे, तब तक उत्तम भी आ गया। और इसी बीच ये हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया पुष्पेंद्र की तरफ से भगवान के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं और 11-11 पुष्प मुद्राओं से हमारे सभी स्टाफ के भाइयों को सम्मानित करते हैं। सॉरी 21 पुष्प मुद्राओं से हमारे सभी स्टाफ के भाइयों को सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु हमारे भैया को सुख शांति प्रदान करें, जीवन का कल्याण करें, धर्म की ओर यूं ही हाथ बढ़ते रहे। आज मेरे भक्तों जब ध्रुव और उत्तम आपस में मिल गए तो भाई भाई में बड़ा प्रेम हो गया। भाई भाई आपस में खेलने लगे। और भैया अगर आजकल कही जाए तो भैया भैया आपस में लड़े मरे जाए रहे, लड़ रहे हैं कि नहीं? छोटी छोटी बात पर घर में लड़ाइयां हो रही हैं। अगर छोटे भैया ने कछु कह दी तो बड़े भैया बर्दाश्त नहीं, अगर बड़े भैया ने कह दी तो छोटे वाले को बर्दाश्त नहीं। बड़ा भाई कुछ कहता है तो छोटा वाला कहता है मुंह बंद कर ले नहीं तो तेरी खोपड़ी फाड़ देंगे अभी। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे भैया आज की दुनिया में किसी को सहनशीलता नहीं है। बताया भी है अरे आएगो ऐसो समय और होता नहीं ब्रदन की रे सेवा। अरे आएगो ऐसो समय होता नहीं बूढ़न की सेवा। अरे एक पिता के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा भैया। दादा
बताया कि आएगो ऐसो समय होत नहीं वृद्धन की सेवा, और एक पिता के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। भैया अब तो माँ पहले धन संपत्ति बंटती थी, धन दौलत बट जाया करती थी, भाई भाई है तो दोनों की बराबर बराबर बांट दी। लेकिन भैया बारी बा समय अब तो माता पिता भी बांट देते हैं लोग। बड़ा भैया कहता है सुन छोटे, मम्मी तेरे पास रहेगी और पापा हमारे पास रहेंगे। माता पिता भी बांट देते हैं बारी बात समय। बताया अरे आएगो ऐसो समय होता नहीं वृद्धन की रे सेवा, और ये पिता के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। भैया और भैया अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, दादा अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में। भैया दादा बताया कि प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में। छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती, भैया भैया में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। छोटे भैया ने अगर बड़े भैया की मेड़ काट ली तो बड़ो भैया लाठी लेके जाते, अरे दुश्मन तूने हमारी मेड़ काटी है कैसे लगी। और अगर छोटे वाले बड़े वाले ने काट ली तो छोटो भैया तो भी है पत्ते, तूने हमारे खेत से मेड़ कैसे काटी। होता है कि नहीं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और यहाँ तक मेरे भैया कि एक दूसरे की जान लेने पर भी तैयार हो जाते हैं। बारी बा कलयुग। बताया अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में। भैया और अरे हरी हर बोलो मेरे भैया, अरे हरी हर बोलो मेरे भैया, बचली बे को हरि नाम नाइवे को गंगा मैया। भैया अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, और करम लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। भैया मेरे भक्तों समय वो आ गया है कि अब माता पिता की सेवा नहीं हो रही, भाई भाई में प्रेम नहीं रह गया।
इधर मेरे भक्तों आ जाते हैं उसी जगह पर। ध्रुव और उत्तम में बड़ा ही प्रेम है मेरे भैया। एक दिन उत्तम कहने लगा, भैया आज हम तुम्हें अपने पिता से मिलवा करके लाते हैं। महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे। महाराज उत्तानपाद ने देखा, विचार करने लगे कि मैं अपने छोटे बेटे को तो रोज खिलाता हूं, क्यों ना आज मैं अपने बड़े पुत्र को गोद में बिठाऊं। ध्रुव को उठा करके गोद में बिठा लिया। लेकिन मेरे भक्तों, जब ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया तो मेरे भैया उसी सभा में एक चुगला बैठा था, चुगला। और भैया अब चुगलन की बात करी जाए तो चुगलन की कछ मत कहो। चुगला चुगला बहुत बुरे होते हैं। हाँ कि चुगला चूक तो है नहीं, चाहे रोए कहो चाहे गाए, और घर घर फूट कराई दे।